गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली खबर, बीएड प्राथमिक में शामिल होगा या नहीं। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बीएड को शामिल करने से स्कूलों में मिल रहे थे ज़्यादा योग्य शिक्षक, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। खबर में प्रकाशित हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटी संशोधित गजट लाए। रविवार को सलौरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार एवं एनसीटी को संशोधित गजट जारी कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कटाव 40-45% अंक ना लाने की वजह से ऐसा हुआ था। वहीं बीएड शामिल होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में न आने के कारण चयन से वंचित हो गए। स्पष्ट है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है इस बात को कि स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थी के शामिल होने के बाद परिषदीय विद्यालयों को ज़्यादा योग्य शिक्षक मिले। ऐसे में एनसीटी की गजट में तकनीकी खामी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र कहना उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी अभ्यर्थियों को आपस में न लड़ाए, सबको समान मौका दे। जो परीक्षा में शामिल होगा उसे नियुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, सरकार को चाहिए कि जो है लड़ाई नहीं और प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को शामिल करे, ऐसा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। यही चीज़ दूसरे खबर में भी प्रकाशित हुई। दूसरी खबर भी प्रकाशित हुई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान। वही बातें इसमें भी साबित की गई है। दूसरी खबर है, स्टाफ नर्स का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी। मित्रों, स्टाफ नर्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते स्टाफ नर्स का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ही नहीं बल्कि कई दूसरी भर्तियां भी इसी हफ्ते शुरू की जा सकती हैं। आयोग 7 प्रकार के 2,648 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यह विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह के करीब संभावित है। इसमें स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 के तहत स्टाफ नर्स पुरुष महिला के 2,240 पद, स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा 2023 के तहत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला के 300 पद शामिल हैं। सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 के तहत 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी इसी हफ्ते प्रस्तावित है। देखिए, कई जो है विज्ञापन इसके तहत जो है यूपीएससी के थ्रू जो है विज्ञापन जारी करने की जो है प्रस्ताव में है, प्रस्तावित है। भूतत्व व खनिक्रम विभाग में सहायक रसायनज्ञ के 2 पदों, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 पदों, विभिन्न विषयों में होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पदों और प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान में उपनिदेशक के 1 पद के लिए भी इसी हफ्ते विज्ञापन जारी हो सकता है। तो जैसा कि कई जो है विभागों में जो है यूपीएससी विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। मित्रों, दूसरी खबर है, 4 माह से विसंगति में फंसी बीईओ की भर्ती। बीईओ का अध्याचन बहुत पहले मिल चुका था। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अध्याचन, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है 2024 का जब नजदीकी है तब विज्ञापन जारी करें, मेरी वाहवाही हो और अभ्यर्थी जो है इसमें ओवर एज हो रहे हैं। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, उनके सामने जो है क्या परिस्थिति होगी। हैं, इस तरीके से प्रकाशित खबरों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को खंड शिक्षा अधिकारी
बीईओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती 4 माह से विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। आयोग की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिए गए जवाब में ये तथ्य सामने आए हैं। बीईओ के पदों पर भर्ती का पिछला विज्ञापन 4 साल पहले वर्ष 2019 में जारी किया गया था। सोच लीजिए मित्रों, 4 साल हो गया, 2019 से लेकर के 2023 तक के 4 साल हो गए। इसके बाद बीईओ के पद पर भर्ती नहीं हुई। एक अभ्यर्थी ने जब जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से इस भर्ती के बारे में पूछा तो आयोग ने 5 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने जवाब में कहा, आगामी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शासन विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन तथा यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी ने रिक्त पदों की संख्या भी पूछी, जिसके जवाब में कहा गया कि रिक्तियों का विवरण पदवार श्रेणीवार तैयार नहीं होने के कारण वांछित सूचना अभी दे नहीं है। अभी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पदवार श्रेणीवार जो है विवरण नहीं है, जिसके कारण हम आपको ये सूचना नहीं दे सकते हैं कि कितने पद पे जो है रिक्त पद होंगे, कितने पद रिक्त हैं। आयोग ने ये तो माना कि रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई। इसके बाद आयोग ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अन्य अभ्यर्थी को बीईओ भर्ती के बारे में 7 अगस्त 2023 को फिर जवाब दिया और इसमें भी 5 अप्रैल 2023 को दिए गए जवाब को दोहराया। स्पष्ट है कि 4 माह बाद भी शासन विभागों के स्तर से बीईओ भर्ती से जुड़े विसंगति दूर नहीं की जा सकी है। ये विसंगति समकक्ष आहारता से जुड़ी हुई है। मित्रों, सरकार चाहे तो समकक्ष आहारता को लेकर के गंभीरता से अगर इस पे पालन करे तो 5 मिनट में समकक्ष आहारता को दूर किया जा सकता है। एलटी ग्रेड में इसीलिए देखिए एलटी ग्रेड में था, जीआईसी में था, जो भी था, पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बावजूद भर्ती शुरू न होने से अभ्यर्थी परेशान है। भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। इससे पूर्व वर्ष 2019 में बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस बार भी लाखों अभ्यर्थियों को बीईओ में नई भर्ती शुरू होने का इंतजार है, लेकिन विसंगति के कारण भर्ती फंसी हुई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि विसंगतियों के कारण शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर भर्तियां अटकी हुई हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती भी इसी वजह से शुरू नहीं हो पा रही है, जबकि आयोग को रिक्त पदों के अधियाचन महीनों पहले प्राप्त हो चुके हैं। समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि विसंगति दूर करने के लिए शासन को निर्देश दे ताकि भर्तियां शुरू हो सकें। मित्रों, अगली लास्ट खबर है कि बिहार में 10,000 पदों पर अस्थायी बहाली होगी। बिहार में 10,000 पदों पर भर्ती होगी। यह नई भर्ती है। बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां अस्थायी प्रकृति की होंगी, अर्थात परमानेंट होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3,532 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3,500 पद, स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्राध्यापक यानी विशेषज्ञ चिकित्सक के 1,318 पद एवं 6 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद, श्रम विभाग में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के 63 पद, जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के 51 पद, कृषि विभाग में सहायक निदेशक कृषि अभियंता के 18 पद एवं सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के 8 पद, सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक सहयोग समितियों के 7 पद तथा बिहार लोक सेवा आयोग में से 69वीं प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े 329 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी जा सकती है।
तो मित्रों, यदि हमारे ये सूचना आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।